अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोमल्स कॉस्ट डाइजीज़। आज के टॉपिक में हमने देखना है कि बोमल की कॉस्ट थ्योरी क्या है, कि वो कॉस्ट के बारे में क्या बताता है। तो जो बोमल की कॉस्ट थ्योरी है, ये असल में हमें बताती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इकोनॉमीज़ कैसे वर्क कर रही हैं। आप लोगों ने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा अपने आसपास, या फिर अगर सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते ही होंगे कि ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे पुरानी थ्योरीज ये कहती थी कि जो सेक्टर जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होगा, वहाँ पर वेजेस ज़्यादा होंगी, कि हायर वेजेस इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स। लेकिन बोमल कहते हैं कि ये थ्योरी हमेशा हमेशा ट्रू नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ही आपकी वेजेस ज़्यादा हों। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपकी इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहे होते, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर वेजेस हायर होती हैं। जैसे वो म्यूजिशियन की एग्जांपल बताता है कि जैसे अगर वर्कर एक दिन में काम करता है, वो सारा दिन काम करके जो पैसे कमाता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे एक घंटे में एक म्यूजिशियन कमा लेता है। तो हालांकि उसकी जो प्रोडक्शन है, उसके जो म्यूज़िक है, वो इकोनॉमी में इतना कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, लेकिन वर्कर की जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में वो जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। तो उनकी हायर वेजेस होते हैं, लेकिन उसकी वजह से इन बाकी जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं, इनकी वेजेस भी हायर हो जाती हैं, कॉस्ट वहाँ भी बढ़ जाती है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है बेयर एंड बुल। ये जो दो लफ्ज़ हैं, बेयर एंड बुल, ये नाम है, असल में इन्वेस्टर्स को नाम दिए जाते हैं। ये ज़्यादातर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में होता है, कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं। स्पेकुलेशन में होता है कि जैसे आप गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, आपके पास रिस्क होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, उसमें जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में हमें इस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, हमें इस बॉन्ड में या इस एसेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, फ्यूचर में हमें इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट हमें इससे ज़्यादा मिलेगा, पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उन्हें बुल कहा जाता है। और जो ये कहते हैं कि हमें फ्यूचर में इससे कम पैसे मिलेंगे, कि फ्यूचर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बॉन्ड में, लेकिन फ्यूचर में हमें इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा या इसकी प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो वो उसको फिर बेयर कहा जाता है। ये अक्सर में बिहेवियर होता है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, इन्वेस्टर का जो बिहेवियर होता है, उसको ये नाम दिए जाते हैं। ऐसा इन्वेस्टर जो ये अज्यूम करता है कि उसको उसकी जो एसेट की प्राइस है फ्यूचर में गिर जाएंगे, उसके एसेट की प्राइस कम हो जाएंगी फ्यूचर में, पैसे मिस्टेक होता है वो फ्यूचर के बारे में, उसे बेयर कहा जाता है। और ऐसा इन्वेस्टर जो ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि अच्छी उम्मीद रखता है फ्यूचर के लिए कि वहाँ पर उसे एसेट की प्राइस बढ़ जाएगी, उसको मुनाफा होगा, उसे बुल कहा जाता है। तो आज के हमारे दो टॉपिक थे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।